अपने पोटीबाज शोन की स्कूटर आज खराब हो गई है। ये गुल्ली और बुल्ली के घर आया था और इसे अब ले जाने के लिए इसे जीप की जरूरत पड़ेगी। और इधर अपना गुल्ली आज उदास है, ना जाने क्या मोबाइल में देख रहा है। मुझे लगता है गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख रहा है। तभी ये इसे कहता है, इसे पकड़ लो, ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा, ये काफी ज्यादा वजनी है, प्लीज इसे पकड़ लो वरना ये मुझसे गिर जाएगा। लेकिन बुल्ली इसे देखता रहता है। अरे बुल्ली इसे पकड़ क्यों नहीं रहा। बुल्ली इसको देख रहा होता है कि तभी ये बाइक इसके ऊपर गिर जाती है। स्कूटर के नीचे पोठीबाज शोन आ जाता है। तभी शोन इसे कहता है, अरे इसे हटाओ, ये मेरे ऊपर आ गई है, मैं उठ नहीं पा रहा। अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या पागल हो गए हो, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब जल्दी से नीचे आओ और इस स्कूटर को हटाओ, मेरे ऊपर लोड आ गया है, मैं हिल नहीं पा रहा, जल्दी से आओ। अरे ये तो शोन के दोनों पांव स्कूटर के नीचे आ गए हैं, अब तो उसे आना ही होगा। तभी बुल्ली सोचता है, अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, अरे ये तो सच बोल रहा है। तभी ये नीचे की तरफ आता है, स्कूटर को देखने लग जाता है। तभी शोन कहता है, देख क्या रहे हो, इसे हटाओ, अरे मैं हिल नहीं पा रहा, अरे मुझे लगता है तुम मेंटल हो गए हो। तभी ये स्कूटर को धक्का देता है, स्कूटर आगे चली जाती है। उसके अलावा फिर इधर देखने लग जाता है, अरे ये क्या हो गया इसके साथ। तभी पोटीबाज शोन उठकर खड़ा हो जाता है और इसको 4-5 सूना देता है। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा मौज मस्ती में रहते हो, मेरा पाँव जख्मी हो गया है। तभी ये दोनों दूसरी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं अपना गुल्ली किसी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख रहा है। दोनों काफी ज्यादा शैतान हैं, इसकी तरफ आने लगते हैं। तभी दोनों ये प्लान बनाते हैं कि इसके पीछे आएंगे और इसकी गर्लफ्रेंड को हम देख लेंगे। तभी ये आहिस्ता से इसके पीछे आने लगते हैं। अरे अब तो ये पकड़ ही लेंगे कि गुल्ली किसकी तस्वीर देख रहा है और इतना उदास क्यों है। तभी ये इसके पास आने लगते हैं। अरे आज तो गुल्ली पकड़ा जाएगा। अरे लेकिन गुल्ली तो अंदर किसी अंकल की तस्वीर देख रहा है। अरे ये अंकल कौन हो सकता है, अरे हमने तो सोचा था इसकी गर्लफ्रेंड होगी। तभी दोनों उदास हो जाते हैं कि गुल्ली उदास क्यों है, इसकी वजह से। तभी ये इसके सामने आ जाते हैं। तभी गुल्ली मोबाइल से हटता है, इन दोनों की तरफ देखने लग जाता है। अरे इतना ज्यादा उदास क्यों है, अरे क्या बात हो गई है। तभी शोन इसे पूछता है, अरे गुल्ली क्या बात हो गई, आज हमारा दोस्त इतना उदास क्यों बैठा है, अरे ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता। तभी गुल्ली इसकी रिप्लाई में कहता है, अरे कोई बात नहीं है, अरे रहने दो, मैं नहीं बताना चाहता तुम्हें अपनी बात। तभी इसकी ये बात सुन के शोन कहता है, अरे कौन सी बात और क्यों नहीं बताना चाहते, चलो अभी के अभी बताओ, दोस्तों से नहीं छुपाई जाती बातें, अरे तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो। तभी बुल्ली कहता है, शोन कह तो सच रहा है, अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते, अरे हम भी तुम्हारी उदासी में उदास हो गए हैं, अब जल्दी से बता दो। तभी बुल्ली कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात तब की है जब मेरे साथ मेरे अंकल हुआ करते थे, आज से तकरीबन 11 साल पहले की, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। आपको पता नहीं है लेकिन मुझे मेरे अंकल नहीं पाला है। अरे वो मेरे साथ मेरे दोस्तों की तरह खेलते थे और मेरी सारी बातें मानते थे। जब मैं कहता मुझे क्रिकेट खेलना है तो मेरे साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। मुझे क्रिकेट का काफी ज्यादा शौक था और अंकल भी मेरा शौक पूरा करते थे और मैं छक्के पे छक्का मारता था और मैं टीम में सिलेक्ट भी होने वाला था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था अपने चाचा के साथ। लेकिन मेरे चाचा इतने ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो पार्क आज भी मुझे याद है जहाँ पर मैं खेलने के लिए जाया करता था और मेरे चाचा यहाँ पर भी मेरे साथ आते थे, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी स्लाइडें लेता था और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स थी जो मैं खेल सकता था। उसके अलावा वहाँ पर झूले भी लेता था और अंकल हमेशा मेरे साथ रहते थे। अरे अंकल ने ही मुझे पाला था और आज उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मेरे अंकल उदास रहते थे। मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि मेरे अंकल उदास क्यों हैं, कि काश मुझे पता चल जाता। बुल्ली और शोन यहाँ पर इसकी स्टोरी सुन रहे थे, वो इसकी तरफ देख रहे थे और ये भी काफी ज्यादा उदास हो गए थे क्योंकि ये पहले स्टोरी नहीं जानते थे। तभी बुल्ली इसे कहता है, अच्छा चुप क्यों हो गए, अरे आगे तो सुनाओ, तुम्हारे चाचा के साथ हुआ क्या और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो और तुम मुझसे कैसे मिले, अरे ये भी तो बताओ, तुम्हारे चाचा है कहाँ। तभी ये कहता है, अब इससे आगे रहने दो, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। तभी शोन कहता है, अभी तो मजा आ रहा था, ऐसे कैसे नहीं बताओगे, चलो स्टोरी सुनाओ।
तभी कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मजा आ रहा है इतनी दुखी स्टोरी सुन के? अरे तुम पागल हो क्या? तभी ये हंसने लग जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी बुल्ली कहता है अरे इसको छोड़ो, गोली मारो, तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो। अरे तुम चाचा से जुदा कैसे हुए? अरे मुझे ये भी तो बताओ। अरे मुझे जानना है, जल्द से जल्द जानना है। तुम्हारे चाचा इस टाइम हैं कहाँ पर? तभी गुल्ली कहता है ठीक है बताता हूँ, मुझे नहीं है पता मेरे चाचा कहाँ पर हैं, लेकिन मुझे उनका घर मालूम है। मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि मुझे उसने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया था और अपने आप से जुदा कर दिया था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे अपने आप से जुदा करना चाहते थे, जैसे वो कोई मुझसे बात छुपा रहे थे। और वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो मेरी तरफ पीट करके खड़े हुए थे। तभी इसका अंकल रोने लगता है। ये गुल्ली को नहीं है पता क्योंकि हम फ्लैशबैक में हैं, तो मैं आपको तो बता ही सकता हूँ। तभी इसका चचा कहता है अरे गुल्ली, मैं तुम्हें अभी बात नहीं बता सकता, तुम काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे, तुम अभी तक छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सारी बात बताऊंगा कि मैं कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। उसके अलावा तुम्हें समझा भी पाऊंगा, अभी मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। और इसी तरह पहले दिन मैं तुमसे ही स्कूल में मिला था और तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, और फिर ऐसे ही हमारी बातें चलती रही थी। हम कहीं ना कहीं खड़े हो जाते थे और बातें करने लग जाते थे, क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता था सिवाय तुम्हारे। और उसके बाद ऐसे हमारी दोस्ती हो गई और तुम मुझे अपने घर ले आए जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं अपने चाचा से नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे उनके घर का पता है। अरे वो काफी सुनसान एरिया है और वो एक सुनसान सोसाइटी में रहते हैं। तभी शोन कहता है तो तुम्हें अपने चाचा के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। हम सब मिलके जाएंगे आज तुम्हारे चाचा के पास, बस मैं अपनी स्कूटर छोड़कर आ जाऊं। तभी बुल्ली कहता है अरे ये ठीक कह रहा है, अरे तुम उदास मत हो, आज हम तुम्हारे चाचा से मिलने जाएंगे। अब चलो मूड ठीक कर लो, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। आज इसके चाचा से मिलने जाएंगे, आज इसके चाचा से मिलने जाएंगे, आज इसके चाचा से मिलने जाएंगे, आहा आहा। अरे दोनों कितना बेसुरा गाते हैं। अरे सारे परिंदे उड़ गए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तो शाम का टाइम है, परिंदे तो होने ही नहीं चाहिए। तभी अपना पोठीबाज शोन अपनी स्कूटर रखने के लिए घर जाने लगता है। अरे अब आएगा ना मजा जब ये सब जाएंगे अपने चाचा के पास। अरे अपने चाचा के पास नहीं, बल्कि गुल्ली के चाचा के पास। तभी अपना पोठीबाज शोन थोड़ी ही देर बाद घर पहुंच जाता है। यहाँ पर स्कूटर रखेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। अरे इसको क्या पंगा आया था स्कूटर घर रखने का। तभी अपने घर के करीब पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुल जाता है। अरे ये कैसा पोर्टल है? तभी शोन इसकी तरफ देखने लग जाता है। तो दोस्तों क्या होगा? शोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है इस पोर्टल को देखकर कि आखिरकार ये पोर्टल क्या है। लेकिन अपने पोठीबाज शोन की आदत है, पोठीबाज शोन हर चीज करीब से देखता है। जैसा कि पिछली बार देखा था, इस बार फिर बेवकूफी करता है। अरे गुल्ली बुल्ली इसकी वजह से फंस जाते हैं। ये उसके करीब जाने लगता है। अपना पोठीबाज शोन इसके बिल्कुल करीब आ जाता है और फिर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये होता है, तभी ये पोर्टल इसको अंदर खींच लेता है। इधर गुल्ली बुल्ली दोनों वेट कर रहे हैं कि अपना पोठीबाज शोन अभी तक आया क्यों नहीं। इन्हें क्या पता कि वो तो पोर्टल में चला गया है। और आखिरकार ये कठपुतलियां खेल कौन रहा है? मुझे लगता है ये गुल्ली का चाचा तो नहीं है क्या? तभी बुल्ली कहता है अरे गुल्ली हमें जाना चाहिए, अगर हम शोन का वेट करते रहेंगे तो हम तुम्हारे चाचा के पास नहीं जा पाएंगे, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी गुल्ली कहता है अरे ऐसा नहीं हो सकता, पोठीबाज शोन को साथ ही लेकर जाएंगे, क्यों ना हम उसके घर चलते हैं, उसको लेकर आगे चले जाएंगे, लेकिन जीप तो वो ले गया है। तभी बुल्ली कहता है अरे तुम उसके बगैर भी जाना सीख लो, अरे हमेशा उसको अपने साथ ले जाते हो, अरे लेट हो जाएंगे। अरे मुझे नहीं लगता उसको साथ ले जाना चाहिए, अरे तुम्हें पता तो है वो अपनी स्कूटर छोड़ने गया है, अभी तक नहीं आया। तभी गुल्ली कहता है मेरी बात मान लो, उसको साथ लेकर ही चलते हैं, यहाँ से जाएंगे शोन के घर, शोन को लेते हुए आगे चले जाएंगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तभी गुल्ली इसकी बात मान जाता है। तभी गुल्ली दूसरी तरफ देखता है, लेकिन यहाँ पर तो एक बाइक खड़ी हुई है। अरे जीप तो पोठीबाज शोन ले गया। तभी ये दोनों स्कूटर की तरफ जाने लगते हैं, दोनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं, उसके अलावा वहां से जाने लगते हैं। अब ये पहले शोन के घर जाएंगे, वहां से जीप पकड़ेंगे, उसके बाद सारे मिलकर इसके चाचा के घर जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये हो क्या रहा है? अरे अपनी प्यारी नगरी, ये तो बनती जा रही है शैतानी नगरी। अरे ये क्या चीज है? यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा होल है, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। अरे मुझे लगता है यहाँ पर कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन ये तो गुल्ली और बुल्ली के घर के पीछे है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। तभी थोड़ी ही देर बाद
गुल्ली बुल्ली शोन के घर पहुंच जाते हैं। शोन के घर पहुंचते ही ये समझते हैं कि अपना पोटीबाज शोन यहाँ पर होगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि पोर्टल में पोटीबाज शोन चला गया और अब वो वापस नहीं आ पाएगा। तभी ये दोनों उसके घर के करीब पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ पर भी आना टाइम वेस्ट ही हुआ। तभी गुल्ली बुल्ली सोचने लग जाते हैं कि अपना पोटीबाज शोन काफी ज्यादा आलसी है, उसने अभी तक स्कूटर जीप से उतारा ही नहीं है। मुझे लगता है वो टॉयलेट करने चला गया है, अपना पोटीबाज शोन पोटी करने चला गया है। ये इधर उधर देखने लग जाता है, ये समझ जाता है कि अपना पोटीबाज शोन अंदर ही है। तभी ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये बंद था। अरे मुझे लगता है यहाँ पर भूत हैं। तभी ये दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अरे अपना पोटीबाज शोन तो अंदर ही नहीं है, अरे मुझे लगता है और अंदर होगा। तभी ये कहने लगता है, अरे पोटीबाज शोन को कितना समझाया है कैसे दरवाजा खुला ना रखा करो, लेकिन ये समझते ही नहीं है। अभी चोरी डकैती हो गई तो फिर सोचेगा और फिर हमारे पास आएगा। तभी ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर ये आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है अपना पोटीबाज शोन कहीं छत पे तो नहीं चला गया। तभी ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। मुझे लगता है अपना पोटीबाज शोन यहाँ पर नहीं है। तभी बुल्ली इशारा करता है, उसके बाद कहने लगता है, मैं छत पर जाकर देखता हूँ, पोटीबाज शोन छत पर होगा। अरे गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, छत पर हवा लेने गया होगा। तभी ये ऊपर जाने लगता है, लेकिन इन्हें नहीं है पता कि अपना पोटीबाज शोन इस पूरे घर में नहीं है। अरे वो तो पोर्टल में घुस गया है और ना जाने कहाँ चला गया है। तभी ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। अरे पोटीबाज शोन ने घर तो काफी ज्यादा बड़ा लिया है। तभी ये सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और छत पे जाने लगता है। अभी ये दरवाजा खोलता है और बाहर की तरफ आ जाता है। अरे यहाँ पर तो छत है, लेकिन अपना पोटीबाज शोन तो यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा। अरे पोटीबाज शोन कहाँ चला गया? बुल्ली यही सोच रहा होता है। अरे बुल्ली को कौन समझाए, बुल्ली को उसके साथ आना चाहिए था, अकेले उसे नहीं भेजना चाहिए था। अरे यहाँ पर तो कोई चीज पड़ी हुई है। अरे ये तो मुझे मैप लग रहा है। तभी बुल्ली नीचे की तरफ देखता है। अरे ये क्या चीज है? बुल्ली इसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। उसके बाद अपना बुल्ली सोचता है क्यों ना इसे उठाया जाए, अरे काम की चीज हो सकती है। तभी बुल्ली अकल का काम करता है और इसको उठा लेता है। अरे ये तो एक मैप है। तभी बुल्ली इसको देखने लग जाता है। अरे ये मैप तो जाना पहचाना लग रहा है। दोस्तों प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, इससे पता चलेगा कि आप गुल्ली और बुल्ली के कितने फैन हैं। ये बिल्कुल इजी मैप है, आपको पता भी है कि ये किसका मैप है। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने कमेंट में बताना है। बुल्ली नीचे की तरफ जाने लगता है, ये दिखाने के लिए गुल्ली को कि मुझे एक मैप मिला है और उसमें एक निशानी लगी हुई है। ये मैप इनके काफी ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन ये मैप यहाँ पर रखा किसने? तभी ये दोनों मैप को देखने लग जाते हैं। इनको समझ आ जाती है कि ये किसका मैप है। दोस्तों अभी तक अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, ये गुल्ली बुल्ली के घर का मैप है। सामने मेन रोड और ये सेम, उसके अलावा ये घर और ये पीछे वाला एरिया। तभी गुल्ली कहता है, अरे ये तो अपने घर का एरिया मुझे लग रहा है, क्यों ना अपने घर जाकर देखा जाए कि आखिरकार ये मैप हमारे घर का क्यों बनाया गया है और शोन के घर की छत पे क्यों फेंका गया है। अरे मुझे तो शक हो रहा है। तभी इसकी ये बात सुन के बुल्ली भी इसे कहता है, अरे हाँ गुल्ली कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो घर चलते हैं और जाकर ये वाली लोकेशन देखते हैं कि उस जगह पर पॉइंट क्यों रखा हुआ है। अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सीआईडी कहाँ आएगी हमारे कहने पर? अरे हम तो काफी ज्यादा कंगले हैं, हमारी जेब में तो पैसे ही नहीं है। तभी गुल्ली कहता है, अरे इसको छोड़ो, हम सीआईडी से कम थोड़ी ना हैं, हम चलकर देखते हैं, अगर ज्यादा खतरा हुआ तो बाबा को बुला लेंगे, बाबा उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी ये दोनों फैसला करते हैं वापस अपने घर जाने का। अरे पोटीबाज शोन को बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है जो कि गुल्ली और बुल्ली को मिली है। लेकिन गुल्ली बुल्ली ये जान गए हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से पोटीबाज शोन गायब हुआ है। और ये जो हमें मैप मिला है, इसकी वजह से हमें पोटीबाज शोन मिल जाएगा, इन्हें ये उम्मीद है। तभी ये अपने घर के करीब आ जाते हैं। अरे ये हुई ना बात, अब पता चल जाएगा कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। अरे मुझे लगता है ये वही सुराख है जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तभी ये दोनों इसके पास जाने लगते हैं, लेकिन ये खड्डा काफी ज्यादा खतरनाक है। दोनों इसके पास आ जाते हैं, इस खड्डे को देखने लग जाते हैं। अरे ये खड्डा पहले तो नहीं था यहाँ पर, आखिरकार कहाँ से आ गया? अरे ये खड्डा काफी ज्यादा गहराई में है। तो दोस्तों क्या है ये चीज?
इसको जानने के लिए इसका पार्ट 3 देखिएगा। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है और अपने पोटीबाज शॉन को गिरफ्तार किया गया है और मुझे लगता है अपने पोटीबाज शॉन की यहाँ पर बलि दी जाएगी। दोस्तों ये है शैतानी नगरी जो कि यहाँ पर फैली हुई है और यहाँ पर जो भी आता है बच नहीं पाता। तो दोस्तों क्या होगा शॉन का? गुल्ली बुल्ली दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें खड्डा नजर आता है। खड्डे को दोनों देखना शुरू कर देते हैं। अरे ये कैसा खड्डा है? मुझे तो ये मिस्टीरियस लग रहा है। दोनों इसको बड़े ही गौर से देख रहे हैं। इसको देखते देखते तभी बुल्ली इसे कहता है हमें इसके अंदर जाना होगा वरना हमें कोई भी बात पता नहीं चल पाएगी। इसके अंदर जाकर ही पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। हमें अंदर जाकर पता करना चाहिए, क्यों ना तुम जाओ। तभी गुल्ली कहता है अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे तुम जाकर चेक करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा। अरे तुम जब तक वापस नहीं आ जाते यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। तभी बुल्ली इसे कहने लगता है अरे बड़े बदतमीज हो गए हो तुम, अपने बड़े भाई को अंदर भेजते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाहर ध्यान रखना। तभी बुल्ली इसकी तरफ देखता है, उसके अलावा फिर अंदर गड्ढे के अंदर कूद जाता है। बुल्ली इसको देख रहा होता है। अरे ये कहाँ पर चला गया? अरे ये गड्ढा तो काफी ज्यादा गहरा है। अरे ये तो पोर्टल है। थोड़ी ही देर बाद अपना बुल्ली पोर्टल से दूसरी तरफ से निकल आता है। अरे ये कैसा इल्यूजन है? तभी यहाँ पर बुल्ली नीचे आ गिरता है। अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। बुल्ली यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। अरे बुल्ली तो उस गड्ढे में कूदा था, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया? अरे ये तो अपना ही घर है। दूसरी साइड पर बुल्ली आ गया है। बुल्ली इधर उधर देखता है। बुल्ली काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसका सर चकरा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं है। तभी बुल्ली कहता है नहीं नहीं, ये मेरा सपना नहीं है, बल्कि ये तो हकीकत है। ये मेरे साथ सच में हो रहा है। फिर इसका सर दर्द के मारे फटने लगता है। उसके बाद क्या होना था, इसकी जोरदार चीख निकलती है और ये बेचारा वहीं पर बेहोश होने लगता है। बुल्ली ये सुन लेता है। बुल्ली इसकी तरफ दौड़ने लगता है। अरे ये सब क्या हो गया? ना जाने ये कौन कर रहा है। बेचारे गुल्ली और बुल्ली के ऊपर तो मुसीबतें टूट पड़ी हैं। अरे इनके साथ ना जाने क्या हो रहा है। उधर पोटीबाज शॉन का अता पता नहीं है और बाबा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो इधर गुल्ली और बुल्ली के साथ ये हो रहा है। तभी गुल्ली इसके पास आ जाता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि अरे बुल्ली के साथ क्या हो गया। अरे एक ही तो सहारा था। बुल्ली की तरफ देख रहा होता है। तभी इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब ना जाने ये क्या कर गुजरेगा। तभी ये भागने लगता है अपने घर की तरफ। अरे ये घर की तरफ क्यों जा रहा है? दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा कि गुल्ली क्या करने घर जा रहा है। तभी ये अपने घर की तरफ भागता है, दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। और उसके बाद क्या होना था, उसके बाद काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वो अंदर से कोई चीज उठाने गया है और उस चीज का अभी आपको पता चल जाएगा। इधर बेचारा गुल्ली बेहोश होता है और इधर गुल्ली गुस्से में है। देखते हैं गुल्ली अंदर से क्या उठाकर ला रहा है। अरे इसके हाथ में तो गन है। ये क्या करने जा रहा है? मुझे लगता है ये किसी को मारने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो इसकी जरूरत अब पड़ गई है। मुझे लगता है अभी और भी मुसीबतें इनके ऊपर आएंगी, इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। गुल्ली अपने पास सेफ्टी के लिए रखेगा और अब जो भी आएगा उसको शूट कर दिया जाएगा। गुल्ली यहाँ पर बुल्ली को देख रहा होता है। ना गुल्ली बगैर बुल्ली के किसी काम का नहीं है, इसलिए ये काफी ज्यादा उदास हो जाता है और ये वहाँ पर रोना शुरू कर देता है कि मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया। पहले पोटीबाज शॉन गायब हो गया। तभी इसको अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे ये आवाज कैसी है? अरे ये तो कोई जानवर लगता है मुझे। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी है जो कि अपने गुल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अब गुल्ली क्या करेगा? मुझे लगता है गुल्ली इसे शूट कर देगा क्योंकि इसके पास गन है। तभी गुल्ली इसे शूट कर देता है और ये तलवार दूसरी तरफ निकल आती है। अरे इस ज़ॉम्बी के अंदर से तो खून के बजाय गन्ने का रस निकल रहा है। अरे ये कौन सा केमिकल है? तभी गुल्ली धीरे धीरे इस ज़ॉम्बी के पास जाने लगता है। गुल्ली इसके पास जाकर चेक करना चाहता है कहीं ये जिंदा तो नहीं है। अगर ये जिंदा हुआ तो थोड़ी देर बाद इनके ऊपर हमला कर देगा, इसलिए गुल्ली इसको वहीं पर मारना चाहता है। तभी गुल्ली इसके पास बैठ जाता है, इसको गौर से देखने लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे तरीके से मर गया है और इसके अंदर से माल मिसाला निकल गया है। तभी गुल्ली पीछे की तरफ देखता है और इसे खुशी की खबर मिलती है क्योंकि अपना बुल्ली होश में आ गया है।
और अपना बुल्ली उठना शुरू कर देता है। अरे ये हुई ना बात। अब गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तभी अपना गुल्ली हंसने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके पास आने लगता है। अगर बुल्ली बेहोश रहता तो बुल्ली का कोई काम नहीं हो सकता। तभी बुल्ली कहता है हमें जल्द से जल्द बाबा के पास जाना होगा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, वरना हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ी गेम है, मुझे पता चल गया है। तभी गुल्ली कहता है अरे बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है, हमें पहले शोन को ढूंढना होगा। हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, बाबा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अरे तुम्हें पता तो है बाबा बीमार हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे मैं जाऊंगा बाबा के पास और नहीं रुकूंगा, बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। भले वो बीमार हैं लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अरे बाबा को नहीं बुलाया तो यहाँ पर गेम उल्टी पड़ जाएगी। तभी गुल्ली कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन बाबा अभी तक बीमार हैं, ना जाने वो हमारे साथ आएंगे भी सही या फिर नहीं। तभी ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों बाबा के पास जाएंगे क्योंकि इनकी मदद बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने काफी विलेज को मारा है और बाबा काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। दोनों स्कूटर के पास आने लगते हैं, दोनों स्कूटर के ऊपर बैठ जाते हैं और अब आती है बात यहाँ से जाने की। दरअसल बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कि लाइट हेड वाला था, उसमें बाबा को काफी ज्यादा चोटें लगी थी और बाबा अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। थोड़ी ही देर बाद ये हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं और अब तो बाबा किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा ही आगे जाते हैं कि बुल्ली को कुछ महसूस होता है। बुल्ली कहता है अरे स्कूटर दूसरी तरफ मोड़ लो, आगे खतरा है। अरे ऐसा क्या इन्होंने देख लिया है जो कि इन्हें खतरा महसूस हो रहा है। तभी गुल्ली दूसरी तरफ स्कूटर मोड़ लेता है और हॉस्पिटल की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अरे हम भी तो देखें, अरे क्या चीज है जो कि इनको डरा रही है। अरे यहाँ पर तो दो ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं और इन्होंने तो हॉस्पिटल को सीज कर दिया है और अब ना जाने ये क्या करेंगे। अरे अंदर तो बाबा भी थे, आखिरकार बाबा कहाँ चले गए। अरे इन्होंने ये क्या कर दिया, ये हॉस्पिटल तो पूरा ज़ॉम्बी हॉस्पिटल बन चुका है। दोस्तों अपने बाबा के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि बाबा अपने इसी के अंदर तो एडमिट है। इधर गुल्ली और बुल्ली छुपते छुपते दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों इन सब के साथ क्या होगा। दोस्तों अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसका पार्ट 4 जरूर देखिएगा जो कि बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आ जाएगा। तो दोस्तों इन सब के साथ क्या होने वाला है। इधर गुल्ली बुल्ली छुपते छुपते आने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी खड़े हुए थे जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे थे। गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं इन्होंने देख लिया तो फिर इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अब कोई ना कोई प्लान बनाना होगा इन 2 सिक्योरिटी गार्ड को हटाने का। इधर गुल्ली और बुल्ली इनके पीछे खड़े हुए हैं, इन्हें ये नहीं है पता। तभी बुल्ली कहता है अरे जो तुम अपनी गन लेकर आए थे अब उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और अपना गुल्ली हाँ में सर हिलाता है। तभी बुल्ली कहता है अरे सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें गन ही लानी होगी वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बाबा को भी नहीं बचा पाएंगे। बाबा अंदर कैद हैं और जहाँ पर ये सिक्योरिटी कर रही हैं। तभी गुल्ली कहता है मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी गन से ऐसे करूंगा वार, इन दोनों को दूंगा मार। अभी बुल्ली कहता है बहुत होगी शेरा शायरी, अब होगी हमारी बारी। अरे सॉरी अब होगी मारा मारी और तुम इसको गन से मार दो वरना ये इससे पहले हमें मार देंगे, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये सिक्योरिटी गार्ड हैं और अब इनकी बारी है मरने की। गुल्ली और बुल्ली ने ये फैसला कर लिया है। तभी गुल्ली अपनी गन निकाल लेता है। अरे ये गन के तो काफी ज्यादा फायदे हैं, शुक्र है गुल्ली ने रखी हुई थी, ये तो काम कर रही है। तभी गुल्ली शूट करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड मर जाता है। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इसकी तरफ देखता है, फिर शूट करता है, वो भी मर जाता है। अरे गुल्ली की गन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर आज ये ना चलती तो एक सिक्योरिटी गार्ड मरने के बाद दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इन्हें तो कच्चा चबा जाता, लेकिन गन ने साथ दिया है और यहाँ पर दोनों ढेर हो जाते हैं। अब इनके पास मौका है इस हॉस्पिटल के अंदर जाने का। तभी गुल्ली और बुल्ली दोबारा से डिस्कशन करने लग जाते हैं। गुल्ली कहता है अब बुल्ली हमें अंदर जाना होगा और बाबा को जाकर बचाना होगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हमें अब कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने से और बाबा को बचाने से सिवाय ऊपर वाले से। तभी इसकी ये बात सुनकर बुल्ली इसे कहता है अरे गुल्ली तूने बहुत ही ज्यादा काम का काम किया है,
अरे मैं तुम्हें शाबाशी कैसे दूं? दे नहीं सकता। पहले बाबा को बचा लूं, फिर तुम्हें अच्छा सा पिज्जा खिलाऊंगा। अरे ये मेरा वादा हो गया तुम्हारे साथ। तभी ये दोनों गेट के पास आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मुसीबत से सामना होने वाला है गुल्ली और बुल्ली का, क्योंकि यहाँ पर गेट के आगे सलाखें लगी हुई हैं और यहाँ पर गेट बंद है। ज़ॉम्बीज़ ने इसको बंद कर दिया है, बिल्कुल सीज ही कर दिया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था। तभी गुल्ली और बुल्ली इसको देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसको तोड़ना होगा। मुझे यकीन है कि इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे हम इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी ऐसे नहीं आ सकते। वो अपने साथ कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आए होंगे। हमें इर्द गिर्द ढूंढना होगा, चलो जाकर ढूंढो। अभी इसकी रिप्लाई में गुल्ली इसे कहने लगता है, अरे भैया मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जाकर खुद ही ढूंढो, ना जाने किस ज़ॉम्बी से पाला पड़ जाए। अरे मैं खुद पहले बहुत ज्यादा परेशान हूँ और सब ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर कातिल बन चुका हूँ। अरे मैं तो खूनी बन चुका हूँ। अरे मुझे CID वाले पकड़ के ले जाएंगे, पूरी जिंदगी मुझे जेल में चक्की पिसवाएंगे। अरे यही चाहते हो ना तुम? अब जाओ जाकर देखो। तभी बुल्ली इसकी बात मान जाता है और बुल्ली अब पिसेगा चक्की जेल में, क्योंकि अगर किसी का कत्ल कर दिया तो CID वाले पकड़कर ले जाएंगे। अरे ऐसा ही तो होता है सीरियल में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बुल्ली यहाँ पर कोई ना कोई चीज ढूंढ रहा होता है जिससे ये तोड़ पाए, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या मिलेगा जिससे ये जेल तोड़ पाएंगे, क्योंकि जेल काफी ज्यादा पावरफुल है और आगे सलाखें लगी हुई हैं और बहुत ही बड़ा गेट है। अरे कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाएगी। अरे यहाँ पर तो मिलिट्री वालों की एक बहुत बड़ी जीप खड़ी हुई है जिसके ऊपर वेपन भी लगा हुआ है। अरे ये हुई ना बात, मुझे लगता है इससे चीज टूट जाएगी। अरे अब आएगा ना मजा, इस जीप के जरिए जेल को तोड़ा जाएगा और अंदर जाया जाएगा। अरे उसके ऊपर तो गन भी है जिससे इन ज़ॉम्बीज़ का सफाया किया जाएगा। बुल्ली काफी ज्यादा मन ही मन खुश हो जाता है, इस जीप के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन ये जीप काफी ज्यादा बड़ी है, इसके ऊपर बहुत बड़ी गन लगी हुई है और अब बुल्ली इसको लेकर जाने लगता है। अरे अब तो गुल्ली खुश ही हो जाएगा इसको देखकर, क्योंकि इससे तो जेल बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। तभी ये इसको यहाँ पर लेकर आ जाता है और इसके अलावा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर गुल्ली की तरफ देखने लगता है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, जल्दी से इस जीप में बैठ जाओ, इस जेल को तोड़ने वाला हूँ, फिर अंदर घुस जाएंगे। तभी गुल्ली इसके पास आ जाता है, उड़कर इस जीप में घुस जाता है और अब दोनों फैसला करते हैं इस जीप से तोड़ने का। और यहाँ पर जो टूटेगी ना चीज, क्या ही मजा आएगा। तभी बुल्ली बिल्कुल तैयार होता है जेल को तोड़ने के लिए, जो कि ज़ॉम्बीज़ ने बना दी है। और अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन डर भी लग रहा है। तभी ये रिवर्स में जीप लेता है और फिर आगे की तरफ बढ़ाता है और फिर इस जेल को तोड़ देते हैं और अंदर की तरफ घुस जाते हैं। अरे ये हुई ना बात, अरे बुल्ली ने क्या शानदार काम किया है और ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। अरे ये तो अपना पूठीबाज शॉन है, जो कि काफी देर से बेहोश था और इसे अब होश आ जाती है। लेकिन इसके गिर तो ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे, लेकिन कहाँ चले गए? अरे पिछले एपिसोड में तो एक ज़ॉम्बी इसके पास खड़ा हुआ था, लेकिन वो कहाँ चला गया? अरे ये कैसी बात है, इसको ज़ॉम्बी ने क्यों छोड़ दिया? अरे इसके पीछे कौन सा राज है? अरे ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये सब ज़ॉम्बीज़ को बना कौन रहा है? अरे ये तो सोचना होगा। तभी शॉन ये फैसला करता है कि ये इस एरिया के अंदर किसी न किसी को ढूंढेगा जिससे ये बातें पूछ सके कि आखिरकार ये ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं और ये नगरी क्यों बन चुकी है शैतानी नगरी, और यहाँ पर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो ये सब कर रहा है और उसको पकड़ना होगा और पकड़कर मरोड़ना होगा। अरे जो भी है, अरे ये कौन खड़ा हुआ है यहाँ पर छुपकर? अरे ये तो एक इंसान लग रहा है मुझे। तभी शॉन इसकी तरफ देख रहा होता है। शॉन को भी काफी ज्यादा खुशी होती है कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई इंसान ही नजर आ गया। अब इससे पूछता हूँ स्टोरी, आखिरकार ये मैटर क्या है। तभी शॉन इसके पास आने लगता है, लेकिन ना जाने क्या ये बताएगा या फिर नहीं। चलो चलकर देखा जाए, हो सकता है ये बता दे। तभी ये आगे की तरफ हो जाता है और शॉन की तरफ देखने लग जाता है। अरे ये आखिरकार है कौन और ये पूरी नगरी में ऐसे कैसे फिर रहा है? तभी शॉन इससे सवाल करता है। तभी ये शॉन की तरफ देखता है
लेकिन ये शॉन को रिप्लाई नहीं करता। तभी शॉन दोबारा से पूछता है तुम हो कौन, लेकिन ये फिर भी रिप्लाई नहीं करता, बिल्कुल चुप रहता है। तभी शॉन इससे पूछने लगता है और इसे बताने लगता है अरे मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, यहाँ पर फंस गया हूँ। अरे ये स्टोरी क्या है? अरे आखिरकार यहाँ पर इंसानों के अलावा ज़ोंबीज क्यों नजर आ रहे हैं और यहाँ से और एरियाज में भी ज़ोंबीज जा रहे हैं? अगर तुम मुझे बता दो तो हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? ये इसके पास आ जाता है और तभी ये इंसान शॉन को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मेरा पूरा खानदान ज़ोंबी बच चुका है और वो मारा जा चुका है। मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। हमारी पूरी ये नगरी बन चुकी है शैतानी नगरी और अब हमारी सोसाइटी में कोई भी नहीं बचा जो कि इंसान हो सिवाय मेरे। तभी पोटीबाज शॉन इससे पूछता है अरे ये सब कैसे हो गया? अरे इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं पता? अरे थोड़ा सा मुझे बताओ ताकि हम बाबा को बता सकें और तुम्हारी नगरी को बचा सकें। लेकिन अब रिकवर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाली नस्लें तो बेहतर हो सकती हैं ना। अपना पोटीबाज शॉन काफी देर इसको समझाता है और इसके रिप्लाई में ये उसे बताता है कि ये बात तब की है जब हमारा सरदार हमें कुछ कह रहा था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कब की बात है। उस दिन ना जाने क्यों सरपंच ने हम सबको वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई। वो हमें कुछ बताना चाहते थे और उनके हाथ में मेगाफोन था और फिर वो शुरू हो जाते हैं हमें बताने के लिए मेरे प्यारे नगर वासियों, हमारी इस सोसाइटी में एक शैतान घूम रहा है जो कि ना जाने कितनों को कत्ल कर चुका है और हमें ये नहीं है पता ये सब कौन कर रहा है। हमारे मुताबिक एक साइंटिस्ट है जो कि इन ज़ोंबीज को बना रहा है और अनकरीब हम उसे पकड़ लेंगे और फिर पकड़कर यहाँ पर सरेआम फांसी देंगे। हमारे उसी एरिया के करीब एक साइंटिस्ट था जो कि ना जाने कौन कौन सी रिसर्च करता रहता था। अगर ज़ोंबी कोई नहीं बनता था फिर उसको जला देता था, उसके हाथ पैर काट देता था। ये साइंटिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था जो कि सरपंच के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। सरपंच के मुताबिक यही सबको ज़ोंबीज बना रहा है और सरपंच की बात सच्ची थी क्योंकि ये साइंटिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन आखिरकार ये था कौन? इधर बुल्ली बुल्ली अंदर गए हुए होते हैं और ये बाबा को बाहर लेकर आ जाते हैं। अरे ये हुई ना बात, अपने बाबा अब ठीक हो चुके हैं, अपने बाबा अब सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो साइंटिस्ट की खैर नहीं और बाबा अब सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी बाबा इससे कहते हैं अरे मुझे पूरी बात बताओ आखिरकार क्या हुआ था। दरअसल बाबा अभी तक एडमिट थे। दोस्तों अगर आपने लाइट हेड नहीं देखा तो उसके लास्ट एपिसोड में बाबा को काफी ज्यादा चोट लगी थी। तभी गुल्ली सारी बात बताने लगता है कि कैसे इसने ज़ोंबीज को शूट किया, उसके बाद जीप से ये अंदर घुस आए। ज़ोंबीज ने तो ये हॉस्पिटल सीज कर दिया था, इसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता था। इसी तरह गुल्ली सारी बात बाबा को बताता है कि ना जाने कहां से ये ज़ोंबीज आ रहे हैं और सबको खा रहे हैं। तभी बाबा इसे कहते हैं अब कोई किसी को नहीं खाएगा बल्कि मैं उसे मार दूंगा, जो भी ये सब कर रहा है उसको जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे मुझे वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे हॉस्पिटल के अंदर बंद करके ठीक नहीं किया, मेरे साथ पंगा लिया है जो कि इससे भारी पड़ेगा। उसने लिया है मेरे साथ पंगा, उसको मैं करूंगा सीधे राह नंगा। तभी बुल्ली अपना जीप लेकर बाहर आने लगता है। ये इन सबको ले जाएगा अपने घर की तरफ क्योंकि ये बाबा को वो होल दिखाना चाहते हैं जो कि पोर्टल की तरह काम करता है। दूसरी तरफ से ये सारे गिर जाते हैं, वही जगह दिखानी है कि ना जाने वो कहाँ जाने का रास्ता है। तभी ये बाबा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अरे अब आएगा ना जिंदगी का मजा, अब सबको मिलेगी सजा, जिन्होंने किया है बुरा काम उनका होगा बुरा अंजाम। तभी ये अपने घर की तरफ आ जाते हैं। बाबा भी आप इनके साथ हैं, अब जो भी रास्ते में आएगा सिर्फ मारा जाएगा। ये घर के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और अब बाबा भी वो होल देख लेगा जो कि ब्लैक होल की तरह काम करता है। अरे नहीं नहीं, ब्लैक होल की तरह नहीं काम करता, अगर ब्लैक होल की तरह करता फिर तो टाइम भी रुक जाता। तभी ये सारे वहाँ पर जीप खड़ी करते हैं और तभी बाबा को बताता है चलो बाबा मैं आपको वो होल दिखाता हूँ जो कि है काफी ज्यादा खतरनाक। अरे ये रहा वो होल जो कि इनके घर के पीछे है। तभी बाबा आगे आगे चलते हैं और ये इनके पीछे पीछे चलते हैं। बाबा अब होल देखेंगे कि आखिरकार ये होल है कैसा, बाबा इसका मुआयना करेंगे। तभी ये सारे इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, सारे होल को देखने लग जाते हैं। बाबा भी होल को देख रहे हैं लेकिन बाबा को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये होल आखिरकार क्या चीज है। तभी बाबा होल के अंदर देखते हैं, तभी बाबा सामने देखते हैं
सामने एक मैप लगा हुआ होता है। तभी बाबा इस मैप को देखकर समझ जाते हैं और तभी बाबा इनसे पूछते हैं, अरे ये मैप कहाँ से आया और यहाँ पर किसने लगाया? अरे तुम्हें पता है इस मैप का क्या? इस मैप के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तभी इसकी ये बात सुनकर गुल्ली मैप की तरफ देखता है, फिर बाबा की तरफ देखता है। तभी ये इसे बताता है, अरे जरूरत ही नहीं है आपको बताने की, ये हमारे ही घर का मैप है, ये कोई डिफरेंट मैप नहीं है, इसमें हमारे घर का ही मैप लगा हुआ है और इसके पीछे जो होल है वो भी हमने देख लिया है। तभी बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, ये तुम्हारे घर का मैप नहीं है, ये कब्रिस्तान का मैप है, ये कोई तुम्हारे घर का मैप नहीं है, तुम्हें उल्लू बनाया गया है या फिर तुम बेवकूफ हो। तभी ये बाबा से कहता है, अरे बाबा हमने तो सोचा था ये हमारे घर का मैप है, लेकिन ये तो हमारे घर का मैप नहीं है, आप ये हमें कह रहे हैं, हमें पहले पता होता तो हम आपको बता देते। तभी ये सारे वहाँ से जाने लगते हैं, अरे बाबा इस मैप के बारे में जानते हैं। तभी ये सारे वहाँ से जाने लगते हैं उस कब्रिस्तान की तरफ। और अब हम देखेंगे कि आखिरकार उस कब्रिस्तान में ऐसा क्या राज है जिसका मैप भी बनाया गया है। बाबा इनको लेके वहाँ से जाने लगता है और अब देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पर और आखिरकार क्या बना हुआ है और उसका मैप क्यों बनाया गया है और वो गुल्ली और बुल्ली के घर की तरह क्यों लग रहा है। तभी बाबा इनको लेकर जाने लगते हैं, अपना बुल्ली ड्राइव कर रहा होता है और अब थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर पोटीबाज शोन और वो इंसान खड़े हुए हैं, दोनों अभी तक वहीं के वहीं हैं। तभी ये पूरी स्टोरी इसको सुना देता है और तभी ये उसको बताता है, काफी लोगों का कहना है कि उस साइंटिस्ट की लैब किसी कब्रिस्तान में है। अरे मुझे उस कब्रिस्तान का पता है, क्यों ना मैं और तुम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर कर आएंगे। अरे तुम्हारे बाबा को बताएंगे और तुम्हारे बाबा उसको पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी इसकी ये बात सुनते ही शॉन कहता है, अरे तुम पागल हो क्या? अरे तुम सारी बात मुझे अभी बता रहे हो, तुम पहले नहीं बता सकते थे किसी पुलिस वाले को? अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई थी, इतने लोगों को ज़ोंबीज बना दिया है उसने, अरे तुम पहले बता देते तो ये सब होता ही ना। अब चलो मेरे साथ, उस जगह पर जाते हैं दोनों मिलकर। तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं उस कब्रिस्तान की तरफ। अरे ये भी उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं जिस कब्रिस्तान में बाबा गुल्ली बुल्ली जा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, सब मिल जाएंगे और उस साइंटिस्ट को मजा चखा देंगे आज तो। थोड़ी ही देर बाद इनकी जीप उसी रास्ते पर चढ़ जाती है जिस रास्ते पर कब्रिस्तान है, जो कि इनके घर की तरह लगता है और उसका मैप भी बनाया गया है। दरअसल गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ मैप इसलिए बनाया गया है ताकि कोई ना कोई कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पर ना पहुँच सके। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे ये तो कब्रिस्तान है, इसी कब्रिस्तान में कहीं पर बनाई गई है वो जगह। तभी ये दरवाजा तोड़ देता है जीप के जरिए और जीप इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाती है। अरे सामने ही है सीढ़ियाँ, मुझे नजर आ गई हैं। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा इन सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं और अब तो साइंटिस्ट नहीं बच पाएगा। अरे जो भी है आज तो वो खूब मार खाएगा। तभी ये सारे सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। अरे सीढ़ियों के ऊपर तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। अरे ये साइंटिस्ट पागल है क्या? अरे इतनी खुली जगह। दरअसल साइंटिस्ट जानता है ये पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तभी ये सारे इसके अंदर चले जाते हैं और अब साइंटिस्ट पकड़ा जाएगा और साइंटिस्ट इनके हाथ भी आएगा और यहाँ से मार खाकर भाग के जाएगा। अरे क्या मैंने शेरा शायरी की है। तभी थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बुल्ली बाबा इस लैब के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लैब बनाई गई है। तभी ये साइंटिस्ट पीछे की तरफ देखता है। अरे ये साइंटिस्ट तो गुल्ली का चच्चा है। अरे ये क्या हो गया? तभी इसको गुल्ली देखता है। गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी शक्ल रोने वाली हो जाती है। तभी बाबा इसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुल्ली बाबा को रोक लेता है। तभी गुल्ली कहता है, अरे इससे पुलिस लिपटेगी, अरे बाबा इससे कुछ मत कीजिए, अरे ये मेरे चच्चा हैं। तभी पुलिस की गाड़ी आती है और इसको इसके अंदर डाल लेती है और उसके अलावा उसको लेकर वहां से जाने लगती है। अरे गुल्ली कितना ज्यादा अच्छा है, उसने अपने चच्चा को मरने से बचा लिया। लेकिन सारे काफी ज्यादा उदास हैं कि गुल्ली का चच्चा ऐसे हो गया, इसलिए वो काफी अरसे से गायब था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।